काम, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम काम करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काम और ऊर्जा का क्या संबंध है? काम का मतलब है किसी वस्तु को एक निश्चित दूरी तक खींचना या धकेलना। इसे हम गणित में इस तरह समझ सकते हैं। काम ए बल एक एक्स दूरी। अगर आप एक भारी बक्से को खींचते हैं तो आपने उस पर बल लगाया और उसे एक दूरी तक खींचा। इस प्रक्रिया में आपने ऊर्जा का उपयोग किया। अब बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा वह क्षमता है जो हमें काम करने में मदद करती है। यह कई रूपों में होती है: यांत्रिक, तापीय, रासायनिक और विद्युत। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में रासायनिक ऊर्जा होती है जिसे हम काम करने के लिए उपयोग करते हैं। अब शक्ति की बात करें। शक्ति वह दर है जिस पर हम काम करते हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं: शक्ति एक काम समय। अगर आप एक भारी वस्तु को जल्दी उठाते हैं तो आपकी शक्ति अधिक होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बक्सा 10 सेकंड में उठाते हैं तो आपकी शक्ति उस बक्से को 20 सेकंड में उठाने वाले व्यक्ति से अधिक होगी। तो काम, ऊर्जा और शक्ति का आपस में क्या संबंध है? जब हम काम करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और शक्ति यह बताती है कि हम कितनी तेजी से काम कर रहे हैं। यह सब एक चक्र की तरह है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम खेलते हैं तो यह सब कैसे काम करता है? जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमारी मांसपेशियां काम करती हैं और हम अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि हम थक जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपके पैरों की मांसपेशियां काम करती हैं, ऊर्जा का उपयोग करती हैं और आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर आप धीरे धीरे चलते हैं तो आपकी शक्ति कम होगी, लेकिन आप अधिक समय तक चल सकते हैं। इसलिए काम, ऊर्जा और शक्ति का सही संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम सही तरीके से ऊर्जा का उपयोग करें तो हम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। याद रखें, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, खेल रहे हों या किसी भी काम में लगे हों, ये तीनों तत्व हमेशा हमारे साथ होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ करें तो सोचें कि आप कितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं और आपकी शक्ति कितनी है। यह समझना हमें न केवल बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि हमें अपने शरीर और उसके कार्यों के प्रति जागरूक भी करेगा।